अस्सलामुअलैकुम जी मेरी प्यारी सी सिस्टर्स और मेरी प्यारी प्यारी सोनी सोनी सी सारी आपीस, कैसी हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक हैं और खुश हैं और मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए खाई जा रही है जी फिरनी, और आप सब भी आएँ अपना मुंह मीठा कीजिए क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 1 साल अभी कुछ टाइम रहता है, लेकिन मैंने 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक्चुअली 3 मंथ्स रहते हैं मेरे चैनल को 1 ईयर होते हुए, लेकिन फिर भी चले जी 400 सब्सक्राइबर्स तो हो गए ना। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि अब मेरी जो वीडियोस हैं डेली की माशाल्लाह से वो 1K से ऊपर जा रही हैं, तो आई एम सो हैप्पी। और अल्लाह पाक मैं कहती हूँ सबको अच्छे अच्छे व्यूज़ दे। और बस मैं ये कहूँगी आप सबकी मेहनत है, मेरी इसमें थोड़ी सी मेहनत है, बाकी सारी आपकी मेहनत है और अल्लाह पाक का करम है। और यहाँ पे फिरनी खा रही थी, भाई लेके आए हुए थे और ना फिर मैं उठी तो आज ना छोटा भाई सो रहा था, बड़े भाई की मीटिंग होती है तो भाई को मैं तंग नहीं करती। तो घर के सामने सब्ज़ी वाले अंकल आए ना, वो हमारे फैमिली के हैं, तो फिर मैंने उनसे फ़र्स्ट टाइम सब्ज़ी ले ली, वरना अदरवाइज़ मुझे ये भी नहीं पता था सब्ज़ी आधा किलो होती है कितनी होती है। तो मैंने कहा अंकल जी सब्ज़ी दे दे, तो अंकल कहते हैं बेटा क्या लेना। मैंने कहा भिंडियाँ दे दे, तोरियाँ दे दे और टमाटर दे दें। तो पूछ रहे कितनी कितनी, मैंने कहा बस उतनी दे दें जितनी ना एक टाइम की ना सब्ज़ी बन जाती होती है। तो फिर उन्होंने ना मुझे ये सब्ज़ी दे दी। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि यार मुझे ये भी नहीं पता सब्ज़ी कितनी लेते हैं। तो खैर फिर जब बिल बना ना तो मैंने कहा अंकल कितने हो गए, तो कहते हैं मुझे ना रेट्स बता रहे टमाटर इतने। मैंने कहा ये मुझे समझ नहीं आती, आप मुझे ना टोटल बिल बता दें तो मैं आपको दे देती हूँ। तो फिर ना 260 रुपीज़ बने थे, तो फिर मैंने उनको दिए। और मुझे सुनने में ना, क्योंकि मेरा एक कान जो है उसमें इन्फेक्शन चल रहा है, तो मुझे लगा कि 160 उन्होंने बोला ना, तो मैंने उन्हें 200 दिए। तो अंकल कहते हैं बेटा 60 रुपीज़ और हैं। तो फिर मैंने मैंने कहा सॉरी अंकल मेरे कान में ना रेशा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो ड्रॉप्स भी लिए हैं और अब भाई कैप्सूल लेने गए हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि इस मौसम में ना हो जाता है, बस ट्राई करें कि आप ना नीचे मत सोएं, क्योंकि मेरे कान में ना डॉक्टर ने कहा है पानी चला गया है, तो वो 1 वीक तक ठीक हो ही जाएगा। तो मम्मा उल्टा मुझे फ़ोन पे डांट रही थी कि तुमने क्या किए कान में। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, बस वो कुछ हो रहा था कान में ना, तो कान बंद हो गया। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चलो मैक्रोनी बना लेते हैं, क्योंकि मैं जाग रही हूँ अकेली हूँ, तो भाई तो मीटिंग में है और छोटा भाई वैसे भी ना वो सो रहा था। तो मैंने कहा मैं मैक्रोनी बना के ना मैं लंच ना इसी से कर लूँगी। और लास्ट में ना मुझे कमेंट आया कि आपकी भाभी किधर होती हैं। तो यार मेरी भाभी इधर ही होती हैं, बस मुझे ना वीडियोज़ में ना परमिशन नहीं है कि सारे फैमिली मेम्बर्स को लाऊं, और मुझे बात आते खुद भी अच्छा नहीं लगता कि हर किसी की ना अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो मैं किसी को तंग नहीं करती। तो माशाल्लाह से साथ ही होती हैं और माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी हैं। खैर यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी और ना यहाँ पे फिर मैंने कहा साथ ही भाई उठ गया छोटे वाला और कह रहा था कि मुझे ना नाश्ता बना के दो, और किचन में इतना गंद पड़ा हुआ था। और अभी ना मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे एक आपी का कमेंट आया, उनका चैनल का नाम है गिव अप के नाम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर आप ना वॉइस से ना दूर रहा करें और उनको ना इतना जवाब ना दिया करें। तो आप ही बहुत अच्छी बात किया आपने। एक्चुअली मैं भी ना इग्नोर करती हूँ, लेकिन ना एक जो बॉय हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर के हैं, उनका नाम है आम्बिर। तो बाकी जो कमेंट्स करते हैं उनको मैं इतना सीरियसली जवाब तो नहीं देती, लेकिन ना फिर मैंने जवाब इसलिए दिया कि लोग कहेंगे कि यार अभी इसका स्टार्ट है तो ये एटीट्यूड में आ गया है। तो मेरी यहाँ पे बजाते सारे भाई जो है ना जेंट्स लोग, उनसे गुजारिश है कि ये गर्ल्स का व्लॉग होता है तो आप लोग काइंडली मत देखा करें, आप जाके ना बॉयज़ का व्लॉग देखा करें। और अगर देखते भी हैं तो काइंडली फिर कमेंट ना किया करें ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जवाब देते हुए। तो फिर बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट थी, इसको आप बुरा ना बनाइएगा। तो आई होप सो कि आप इस बात से अप्रिशिएट करेंगे। खैर यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी ना, तो मुझे याद है चिकन तो था नहीं, मैंने कहा चलो यार चिकन को छड्डो परे, हम ना चिकन के बगैर वाला बनाएंगे। क्या हो गया अगर अपने पास्ते में बोटियाँ ना खाई तो है, मैं पास्ता नहीं खा सकते क्या। तो फिर थोड़ी सी ना लेफ़्ट ओवर सब्जियाँ पड़ी हुई थी, सब्जीज़ कहने लगी थी यार, इनना कोई इंग्लिश भी नहीं बोलनी चाहिए ना। तो वो फिर मैंने पास्ता अभी आधा ही बनाया, तो भाई कह रहे नहीं मुझे ना तुम बना के दो नाश्ता। और फिर साथ में तोरियों की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो मैक्रोनी को मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया, मैंने कहा इसको बाद में बनाएंगे। तो साथ में सब्ज़ी का क्योंकि मैं नमक मिर्चें ना डाल के रखी हुई थी, तो फिर वो कच्ची रह जानी थी कि नहीं अभी डालनी थी। और यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी, भाभी ने गूंदा हुआ था आटा, तो उनका आटा जो होता है ना वो सख्त होता है, तो मुझसे सही से ना पराठा जो था ना वो सख्त बन गया था, बहुत ही क्रिस्पी हो गया था। तो मैंने भाई को दिया, तो भाई कहते इसके लिए ना मुझे हाथी की दान चाहिए जो इसको खाए। मैंने कहा चुप करके खाओ, बातें ना सुनाओ मुझे।
और जब इतना मतलब मैक्रोनी बना रही थी, उसके बाद सब्ज़ी बना रही थी, उसके बाद नाश्ता बना रही थी, किचन में इतना मैसअप क्रिएट हो गया था ना। तो फिर मैंने ना दिल में सोचा, मैंने कहा अगर तो मेरे इस भाई की शादी होगी और इसने मुझे डांटा ना, तो फिर मैं इसको सुनाऊंगी कि तुम मुझे डांटते क्यों। फिर मैं उसको अपना ये वाला व्लॉग निकाल के दिखाया करूँगी कि जब मम्मा घर पे नहीं होती थी मैं तुम लोगों के कितने नाज और नखरे उठाती थी। खैर मेरी छोटी भाभी बहुत अच्छी हैं, मेरी फ्रेंड ही है एक किस्म की वो भी। तो उनको खुद ही ना इस तरह की कुकिंग करने का और मौज मस्तियाँ करने का बड़ा कुछ शौक़ होता है। तो वो माशाल्लाह से डिज़ाइनर की स्टडी कर रही हैं। तो अभी इन दोनों की जो डिग्री है ना वो कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर में, और फिर हम इनके ब्याह व्यू का सोचेंगे। खैर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी कोई बात अच्छी लगे तो उसके लिए मुस्कुरा दीजिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी मतलब उससे अपने दिल की आज़ारी मत कीजिएगा, और दिल में ना मेरे लिए बुक्स मत रखिएगा। खैर आप मेरी डेली की रूटीन ही देखा करते हैं। कल मुझे किसी का कमेंट आया था अपनी डेली रूटीन शेयर करें, तो ये सारी मेरी डेली की रूटीन ही होती है। मैं रूटीन से हट के कुछ भी नहीं करती, और अगर कभी कभार कुछ करती हूँ तो वो भी क्लिप जो है ना वो मैं अपना ऐड कर दिया करती हूँ। अदरवाइज़ इसके अलावा ना मेरे पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता करने के लिए। और आज मुझे इतनी कोई धुड़की इसलिए लगी हुई थी क्योंकि आज मामा जी वापस भी आ रही थी। मम्मा ने पहुंच जाना था शाम 8 बजे के करीब। तो फिर ना मम्मा ने कहा था कि नहीं तोरियों वाले दिन नहीं, मम्मा तो भिंडियों वाले दिन आई थी, जिससे मैंने भिंडियाँ बनाई थी, और भिंडियाँ मैंने कल बनाई थी। यहाँ पे आना था सिस्टर ने आज जल्दी, तो वो कह रही थी मेरे आने से पहले ना सारा कुछ ना रेडी हो, कि आज मुझे बहुत भूख लगी और आज मैंने बाहर से भी कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे मैं ना रात को ये सोच रही थी कि आप सब यार मेरी वीडियो क्यों देखते हैं, मतलब मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं होता है ऐसा जो मैं आपको सिखा पाऊँ, क्योंकि अभी मैं खुद एक न्यू उसे कहते हैं ना बिगनर्स हूँ, और मुझे तो कुकिंग भी इतनी अच्छी नहीं आती, और ना इतनी अच्छी कोई बातें आती हैं कि मैं आपको कोई कुछ गाइड कर सकूँ ना। बस मेरी अफलातून बातें होती हैं इधर उधर की, जो मतलब एक बच्चा होता है ना, बच्चा अपने दिल की बातें जो बाहर लाता है वही मेरी बातें होती हैं। और मैं एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ, और आप सब मेरी प्यारी प्यारी सी आपीस हैं, सिस्टर्स हैं, जो सारी मुझसे बड़ी हैं। और खैर मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि आप भी जब बचपन में होती थी अपनी अम्मी अब्बू के घर, तो आप सब भी ऐसे करते थे ना, है ना। अगर ऐसे नहीं करते थे तो फिर भी बताइएगा, और ऐसे करते थे तो फिर भी बताइएगा। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रखनी आई थी फ्रिज में, और ना फ्रिज में पता नहीं क्या आ गया था, आज लाइट बार बार जा रही थी आ रही थी, तो सारी चीज़ें भीगी भीगी बनी हुई थी। तो यहाँ पे भाई साहब उठ गए थे, साथ ही मैंने भिंडियाँ धो के ना बेड के ऊपर रख दी थी सुखाने के लिए। तो शादी आंटी यही तो कहती है तेरा कोई कम बेड तो अलावा नहीं होता। मैं कहा ना अच्छी कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो मेरी मैं पास्ता था ना, तो वो फाइनली उसकी बारी आ गई थी, तो मैंने कहा इसको बनाऊँ मैं खाऊँ, बिकॉज मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। और खुशी ये थी कि कल ना मतलब मम्मा ने वापस आ जाना था, तो मैंने कहा था मम्मा जो है ना अपना किचन संभालेंगी। और ना व्लॉगिंग में ये होता है कि आपको सिर्फ ना 10 मिनट की वीडियो नज़र आ रही होती है, बाकी जो भी होता है ना 23 घंटे वो ना आपको नज़र नहीं आ रहा होता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही किचन में होती हूँ, मेरे घर के और बड़े बंदे होते हैं जो किचन में होते हैं और बारी बारी अपनी चीज़ें बना के खा पी रहे होते हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ सीन नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही कुकिंग करेंगी, गर्ल्स ही काम करेंगे, नहीं। जिसका दिल करता है उठाता है झाड़ू, उठाता है बर्तन, सारे धोते हैं वो मार 4:30। खैर उसके बाद ना यहाँ पे मेरे पास चार्जर नहीं था, तो भाई ने नोट किया, तो मैंने डॉक्टर अंकल से लिया था। तो बड़े भाई बाहर गए तो उन्होंने लीड ला के दी कि इरम को अपना मोबाइल चार्ज करे। तो थैंक यू सो मच भाई। और जो लड़के मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना भाई साहब, तो अपनी बहनों का ख्याल रखा करें। अगर मेरे व्लॉग देखते हैं ना तो उससे कुछ सीखा भी करें, अपनी बहनों की छोटी छोटी ज़रूरियात का ना अच्छे से ख्याल रखा करें, और फिर मुझे कमेंट भी ना कीजिएगा, ठीक है। समझ सकते हैं ना मैं आप सबकी छोटी छोटी बहन हूँ, छोटी सी बहन हूँ। खैर उसके बाद मेरा पास्ता बन गया था और मैं पास्ता एंजॉय कर रही थी, और साथ पड़ी थी फैंटा की बोतल। और इस बोतल का कोई स्वाद नहीं था, कोई मज़ा नहीं आया मुझे। ऐसा लग रहा था मैं कोई जूस पी रही हूँ, जूस भी नहीं, कोई बस वैसे ही रंग वाला पानी पी रही हूँ। और पास्ता जो मेरा था ना मैक्रोनी विदाउट चिकन और विदाउट बोटियाँ, अच्छा बन गया था, और अभी भी फ्रिज में पड़ा है, तो मैं उसको थोड़ा सा गर्म करके ना खाऊंगी। और ये खाने के बाद फिर मैं 2 रोटियाँ भी माशाल्लाह से खाएँ, लेकिन पता नहीं क्या आ गया था मेरी आंखों के सामने ना बिल्कुल अंधेरा आ रहा था। तो मैं लेट गई, तो मैंने सिस्टर को बोला ड्रॉप्स डाल दो, तो उसने ये वाले ड्रॉप्स डाले थे, और थोड़ा सा मुझे इससे ना फ़र्क पड़ा ही था। और फिर मैंने लेस पास रख लिए थे थोड़े से ना, वो सौंफ वाली सुपारी जो होती है
वो रख लिया था बिकॉज मुझे लग रहा था मेरी शुगर लो हो रही है। तो सिस्टर मुझे कहती है फिट्टे मुँह तेरी शुगर कहाँ से लो होनी है। मैं कहा मेरी आंखों के सामने ना नेरा आई मीन टू से अंधेरा आ रहा है। तो कह रही है तुमने पूरा दिन कुछ नहीं ना खाया तो अचानक से खाया है तो ऐसे ना फिर वो ब्लड जो है और शुगर जो है ना वो बीपी कुछ मसला करता है। मैं कहा हाँ भाई हमारे घर में तो सारे डॉक्टर हैं। तो ये पान मसाला जो होता है ना कि मम्मा ने सारी चीज़ें घर में ला के रखी होती हैं। तो बस बहुत खुशकिस्मत होती हैं बेटियां जिनके भाई पापा और माएँ ख्याल रखती हैं। और ये मैं वैक्स सिखा रही थी आपको। ये था मेरा ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।